हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आर के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था आप लोगों को विलयन और समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। और आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सांद्रता पद। सांद्रता पद में क्या क्या आता है देखिए, आइए देखते हैं। पार्ट प्रति विलयन, जिसको बोलते हैं पीपीएम, ठीक है ना। देखिए, किसी विलय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10 की घात 6 मिलियन अर्थात 10 लाख भागों में विभाजित हो पार्ट पर विलयन कहते हैं। दोस्तों, मतलब ये हुआ, जब हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था उसमें था परसेंटेज, इसीलिए वहां पर 100 से गुणा होता था। इसमें हम पढ़ रहे हैं मिलियन, इसीलिए यहाँ पर 10 की घात 6 से गुणा हो रहा है। 10 की घात 6 का मतलब 10 लाख, ठीक है दोस्तों। 10 की घात 6 का मतलब हुआ 10 लाख। दोस्तों, ये आपका फार्मूला है पीपीएम, मतलब पार्ट प्रति मिलियन। फार्मूला है विलय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 की घात 6। दोस्तों, आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 गुणे 10 की घात -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली है। ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया गया है। अब क्वेश्चन में जो जो दिया गया है पहले उसको उतार लेंगे, ठीक है। दिया है विलय का द्रव्यमान कितना है। विलय विलय आपका कौन सा पदार्थ है, हमने आपको बताया था पहले वीडियो में। जो चीज मिला रहे हैं वो आपका विलय है, जिसमें मिला रहे हैं वो आपका विलायक है। तो यहाँ पर देखिए, विलय का द्रव्यमान ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम जल में मिला रहे हैं ना, ऑक्सीजन आपका विलय हो गया, ठीक है। और विलय का मान कितना है 5.8 गुणे 10 की घात -3 ग्राम। उसके बाद दिया गया है विलयन का द्रव्यमान। तो न्यूमेरिकल में आपका विलयन क्या है, क्वेश्चन आप दोबारा पढ़िए। समुद्री जल के प्रति किलोग्राम, यहाँ से देखिए समुद्री जल के प्रति, यहीं पर स्टॉप लगाइए। किलोग्राम में 5.8 गुणे 10 की घात -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। मतलब जल में ऑक्सीजन घुली हुई है। तो जल में क्या घुली है, ऑक्सीजन, वो आपका विलय हो गया। किसमें घुली है, जल में, वो आपका विलायक हो गया। तो जल आपका विलायक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए विलयन का द्रव्यमान जल मिला आपका। यहाँ पर देखिए 1 kg बराबर 1000 ग्राम। तो जल आपका मिला 1 kg। 1 kg को हम ग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है ना। ग्राम में चेंज कर दिया, 1 kg बराबर 1000 ग्राम। उसके बाद फार्मूला पीपीएम पार्ट पर मिलियन, विलय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 की घात 6। अब इस फार्मूले में हम मान को रखेंगे। यहाँ पर देखिए फार्मूले में था पहले विलय का द्रव्यमान, तो विलय का द्रव्यमान का मान कितना है, देखिए यहाँ पर विलय का द्रव्यमान 5.8 गुणे 10 की घात -3 ग्राम, यहाँ आपका मान आ गया। उसके बाद विलयन का द्रव्यमान आपका मान कितना है, इसमें 1000 ग्राम आ गया, गुणे 10 की घात 6, गुणे 10 की घात 6। अब देखिए स्क्वायर करते हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए 5.8 गुणे 10 की घात -3, ये यहाँ पर जो आपका 1000 बटे में है प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर माइनस भी है, ये आपका ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। गुणे 10 की घात -3 गुणे 10 की घात 6, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए 5.8 गुणे, अब इसमें गुणा है, अब गुणा में घात जुड़ जाता है, 3 3 6, माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का रहेगा। तो गुणे 10 की घात -6 गुणे 10 की घात 6, ये वाला पद। अब ये पद कट गया, ठीक है। यहाँ से ये पद कट गया और आपका आंसर बचा 5.8 पीपीएम। यहाँ से ये वाला पद कट गया और आपका आंसर बचा 5.8 पीपीएम, ठीक है। फिर से देखिए 5.8 गुणे 10 की घात -3 ग्राम, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए 5.8 गुणे 10 की घात 3, ये जो 1000 आपका बटे में है ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, गुणे 10 की घात -3
गुणे 10 की घात 6। फिर देखिए 5.8 गुणे, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, गुणा में घात जुड़ जाता है, 3 3 6 गुणे 10 की घात 6। अब यहाँ पर ये वाला पद कैंसिल हो गया, आपका बचा कितना 5.8 ppm। ये आपका आंसर है। देखते हैं दोस्तों अगला टॉपिक। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा मोल अंश या मोल भिन्न, जिसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। दोस्तों इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं, दो पदार्थों को आपस में मिलाकर विलयन बनता है, ठीक है दोस्तों। अब उसी में दो पदार्थ मिलाकर विलयन बनाते हैं, उसी का मोल निकालना है, फिर टोटल मोल निकालना है, ठीक है दोस्तों। देखिए दो पदार्थ आपस में मिला रहे हैं, दो पदार्थ मिलाने से हमारा विलयन तैयार होता है। दो पदार्थ ए और बी, ये दो पदार्थ हैं, हमारा विलयन रेडी हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अब सबसे पहले निकालते हैं विलेय ए के मोल। क्यों? क्योंकि ए जो है हमारा विलेय है, बी जो है विलायक है, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे विलेय ए के मोल, उसके बाद यहाँ पर आ गया एन ए। अगर ए का मोल अगर निकाल रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा एन ए, ठीक है। उसके बाद अगर हम विलायक बी का अगर मोल निकाल रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा एन बी। दोस्तों फिर से देखिए, ये आपका बर्तन है, इसमें हम दो पदार्थों को मिलाकर विलयन तैयार कर रहे हैं, केवल दो पदार्थ ए और बी। ए जो आपका है विलेय है, वे जो आपका विलायक है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, अब विलेय ए के मोल अगर निकाल रहे हैं, इधर आ गया एन ए, और विलायक बी के मोल निकाल रहे हैं, इधर आ गया एन बी। उसके बाद देखिए, अब ए का हमें मोल अंश निकालना है। देखिए ए का मोल अंश निकालने के लिए ए फार्मूला लगाना पड़ता है हमें। ए का मोल अंश बराबर ए के मोल अपान विलयन के कुल मोल। अब ए का मोल अंश निकाले हैं, अब इसको बोलते हैं यक्स ए। ए का मूल अंश बराबर मतलब बोलते हैं यक्स ए बराबर ए के मोल। ए के मोल में कितना आया है एन ए, यहाँ पर कितना आया एन ए अपान विलयन के कुल मोल। तो विलयन में कुल मोल कितने हैं? दो ही पदार्थों से बना है ना, एक ए से एक बी से। कुल मोल मतलब एन ए एन बी, दो ही पदार्थ है ना, ए बी दो ही पदार्थ हैं। कुल मोल एन ए प्लस एन बी, कुल मोल को मतलब आपस में ऐड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर से देखिए, ए का मोल अंश निकाल रहे हैं। ए का मोल आपका आंसर आया था एन ए, यहाँ पर एन ए आ गया। फिर उसके बाद विलयन के कुल मोल, ठीक है। विलयन के कुल मोल क्या है एन ए एन बी, दो ही मोल है ना, एन ए प्लस एन बी, ठीक है दोस्तों। ये आपका माना गया ए का मोल अंश। अब निकालते हैं बी के मोल। अब यहाँ आप सीख जाइए बी का मोल कैसे निकाला जाता है, उसी प्रकार से ए का निकाले हैं। देखिए यही फार्मूला सेम है, जहाँ ए है वहीं पर बी आ जाएगा। देखिए बी के मोल अपान विलयन के कुल मोल। देखिए यहाँ पर बी का मोल अंश निकाल रहे हैं, बी के मोल अपान विलयन के कुल मोल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर बी का मोल कितना है एन बी, देख रहे हैं यहाँ पर ना, बी का मोल कितना है एन बी अपान विलयन के कुल मोल। तो विलयन के कुल मोल कितने हैं? दो ही पदार्थ हैं, एक ए वाला पद दूसरा बी वाला पद, तो एन ए प्लस एन बी। दोस्तों ये हो गया। देखिए बी का मोल अंश निकाल रहे थे, फार्मूला यही हुआ बी के मोल अपान विलयन के कुल मोल। तो बी का मोल क्या है एन बी है, एन बी आ गया। विलयन के कुल मोल दो ही पदार्थ हैं, एक ए वाला पद दूसरा बी वाला पद, एन ए प्लस एन बी, ठीक है दोस्तों। अब इसको मान लेते हैं एक्स बी। एक्स बी बराबर एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। अब दोनों के मोल अंश को ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स ए प्लस एक्स बी, आप दोनों के मोल अंश को ऐड कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए एक्स ए का मान कितना है एन ए अपान एन ए प्लस एन बी,
प्लस एक्स बी का मान कितना है, एन बी अपान एन ए प्लस एन। यहाँ पर देखिए एक्स ए का मान कितना है, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। यहाँ पर आ गया एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, प्लस एक्स बी का मान कितना आया, एक्स बी का मान है एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। एक्स बी का मान आ गया एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक्स ए एक्स बी का मान रख चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब ये भिन्न बन गया। भिन्न का मतलब ये हुआ अगर हर समान है तो अंश अंश ऐड हो जाता है क्योंकि प्लस है। ठीक है ना, देखिए अब अंश को ऐड कर लीजिए, एन ए प्लस एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। ठीक है दोस्तों, ये आपका हर बराबर है, एक ही बार लिखा जाएगा, प्लस में है, अंश को ऐड कर लीजिए क्योंकि हर समान है। ऐड करने के बाद दोनों समान है, काट दीजिए, आपका आंसर कितना आया, 1 आया। यही आपका आंसर है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों अगला टॉपिक। दोस्तों अभी तक हमने 2 पदार्थों से विलयन बनाया था, आंसर कितना आया, 1 आया। अब हम 3 पदार्थों से विलयन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में 2 पदार्थ मिलाकर बनाए थे, अब अभी वाले क्वेश्चन में 3 पदार्थों को मिलाकर विलयन तैयार कर रहे हैं दोस्तों। देखिए इसमें अगर ए का मोल निकालें तो आ जाएगा एन ए। ठीक है, उसके बाद बी का मोल निकालेंगे आ जाएगा एन बी, फिर निकालेंगे सी का मोल निकालेंगे आ जाएगा एन सी। ठीक है दोस्तों, ए का मोल निकाले हैं एन ए आ गया, बी का मोल निकाल रहे हैं एन बी आ गया, सी का मोल निकाल रहे हैं एन सी आ गया। फिर देखिए अब क्रमानुसार सबका मोल अंश निकालते हैं। ए का मोल अंश निकाल रहे हैं, हमने मोल अंश का फार्मूला बताया था वे ए के मोल अपान विलयन के कुल मोल। ठीक है, ए का मोल अंश निकाल रहे हैं जिसको बोलते हैं आपसे फार्मूला है ए के मोल अपान विलयन के कुल मोल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पर ए के मोल का मान कितना है एन ए, यहाँ पर कितना आया एन ए। विलयन के कुल मोल, तो विलयन किन किन पदार्थों से मिलकर बन रहा है, टोटल मोल बोल रहे हैं ना, विलयन का कुल मोल किन पदार्थों से बन रहा है, ए बी सी, एन ए एन बी एन सी, 3 ही पदार्थ हैं, टोटल गिना जा रहा है ना। यहाँ पर आ जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है दोस्तों, ए के मोल यहाँ पर आ गया एन ए, विलयन के कुल मोल, तो विलयन के कुल मोल का मतलब विलयन 3 पदार्थों से बन रहा है, इसलिए यहाँ पर एन ए एन बी एन सी तीनों आ गया। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर बी के मोल अब निकाल रहे हैं, बी का मोल अंश जिसको बोलते हैं एक्स बी। अब बी के मोल अपान विलयन के कुल मोल, ये आपका फार्मूला है। तो बी के मोल कितना है एन बी है, यहाँ पर आ गया एन बी अपान विलयन के कुल मोल, तो विलयन 3 पदार्थों से बन रहा है ए बी सी, यहाँ पर आ जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए यहाँ पर सी के मोल अंश निकाल रहे हैं जिसको बोलते हैं एक्स सी, फार्मूला बन गया एक्स के मोल अपान विलयन के कुल मोल। यहाँ पर देखिए सी के मोल, तो सी के मोल का मान कितना आया एन सी। उसके बाद विलयन के कुल मोल, तो विलयन के कुल मोल कितने हैं एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, सेम टू सेम पहले के जैसा है। सी के मोल, सी का मान आ गया एन सी, विलयन के कुल मोल 3 पदार्थों से विलयन बन रहा है ए बी सी, इसलिए आ गया एन ए एन बी एन सी। अब विलयन के कुल मोल को निकालते हैं, अब तीनों को ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर विलयन के कुल मोल मतलब ये हुआ एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स ए का मान कितना है, ये वाला मान, देखिए यहाँ पर ए का मोल ए वाला मान, एक्स बी का मान कितना है, यहाँ पर बी के मोल एक्स बी, ये बी वाला मान है। सी का मोल कितना है, सी का मोल एक्स सी यहाँ पर है। ठीक है, एक्स ए का मान कितना है, यहाँ पर एन ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, फिर प्लस एक्स बी का मान कितना है एन बी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। यहाँ पर आ गया प्लस में
NB अपान Na प्लस NB प्लस NC, फिर प्लस आ गया XC। तो C वाले पद का मान क्या है? ये वाला पद C के मोल XC यहाँ पर आ गया NC अपान Na प्लस NB प्लस NC, यहाँ पर आ गया NC अपान Na प्लस NB प्लस NC। अब देखिए इसको ऐड करते हैं। अब तीनों का हर समान है, जब तीनों का हर समान है तो अंश को जोड़ लिया जाता है। देखिए यहाँ पर अंश को ऐड करिए Na प्लस NB प्लस NC। देखिए Na प्लस NB प्लस NC हर में दिया गया है Na प्लस NB प्लस NC। हर वाला मान एक ही बार लिखा जाएगा क्योंकि हर का मान तीनों बराबर है। जब हर का मान बराबर होता है अंश को ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए अंश और हर में दोनों का मान बराबर है कि नहीं? अब दोनों कट जाएंगे, कटने के बाद आंसर कितना आया? 1 आया दोस्तों। फिर से देखिए यहाँ पर विलयन की कुल मूल निकाल रहे हैं XA प्लस XB प्लस XC। यहाँ पर XA के मान को रखा, XA ये वाला मान, ठीक है, प्लस XB के मान को यहाँ पर रखा, XB ये वाला मान यहाँ पर रखा, प्लस XC वाले मान को ये जो मान है यहाँ पर रखा। देखिए अब हमारा भिन्न बन गया। अब देखिए इसमें हर समान है, जब हर समान होता है तो अंश को ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, Na प्लस NB प्लस NC अपान हर समान है, एक ही बार लिखा जाता है। दोनों को काट दीजिए, आपका आंसर सेम आया 1। इसका मतलब ये हुआ हमने 2 पदार्थ मिलाकर बनाए थे विलयन, तभी आपका आंसर 1 आया था, और 3 पदार्थ मिलाकर बनाए हैं विलयन, तब भी आपका आंसर कितना आया? 1 ही आ रहा है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? देखते हैं फिर अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल। ठीक, देखिए यहाँ पर एक विलयन में 16 ग्राम CH3OH एवं 90 ग्राम H2O उपस्थित है। H2O और CH3OH की मोल प्रभाव क्या होगी? दोस्तों हमने अभी बताया आप लोगों को, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने 2 पदार्थ मिलाकर एक विलयन बनाया, उसके बाद 3 पदार्थ मिलाकर एक विलयन बनाया। जो 2 पदार्थ वाला बताए थे वही है सेम, वही फार्मूला है। 2 पदार्थ मिलाकर एक विलयन बनाए थे, सेम वही है। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। एक विलयन में 16 ग्राम CH3OH, CH3OH का भार कितना दिया गया है? 16 ग्राम। यहाँ पर लिख लेते हैं CH3OH का भार कितना है? 16 ग्राम। एक एक स्टेप दोस्तों देखिए, यहाँ पर CH3OH का भार दिया गया है 16 ग्राम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर देखिए H2O का भार कितना दिया गया है? 90 ग्राम। 90 ग्राम H2O उपस्थित है। पहला CH3OH का भार कितना है? 16 ग्राम। दूसरा H2O का भार कितना है? 90 ग्राम। कितना आ गया दोस्तों? उसके बाद हमें क्या करना है? CH3OH का भार दिया गया है, H2O का भार दिया गया है, लेकिन इन दोनों का मोलांश नहीं दिया गया है दोस्तों। इन दोनों का मोलांश नहीं दिया गया है। सबसे पहले इन दोनों का मोल निकालते हैं। देखिए अब CH3OH के मोल निकालते हैं, तो हमारा फार्मूला है भार अपान अणुभार। मोल का फार्मूला होता है दोस्तों भार अपान अणुभार। किसी भी पदार्थ का अगर मोल निकालना है, मोल का फार्मूला यही है भार अपान अणुभार। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर निकालते हैं CH3OH का मोल। ठीक है, तो हमारा फार्मूला बन गया भार अपान अणुभार। तो CH3OH का भार कितना दिया गया है? 16 ग्राम। यहाँ पर 16 आया। अणुभार नहीं दिया गया है, हमें अणुभार निकालना है। दोस्तों 11th में पढ़ाया जाता है। देखिए यहाँ पर CH3OH, इसी का अणुभार निकालना है। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 1 आ गया, गुणे 3, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 आ गया। अब इन सबको ऐड कर लीजिए। 12 प्लस 3 का 9,
3 प्लस 16 1 17, 12 3 15, 15 प्लस 17, ये आपका दोनों ऐड करने पर आया हमारा 32। फिर से देखिए CH3OH का हमें भार निकालना है। सबसे पहले कार्बन का परमाणु भार निकालते हैं, कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, गुणे इसमें 3 लगा इसलिए यहाँ पर गुणे 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, उसके बाद सबसे पहले इसको गुणा कर लेते हैं, 3 का नाम 3, ये 12 यहाँ पर आ गया, 3 का नाम 3, 16 1 17, इन तीनों को ऐड कर लीजिए, आपका मान कितना आया 32 आया दोस्तों। अब यहाँ पर भार कितना है 16 और भार कितना पाया 32। अब 16 में 32 से भाग दीजिए, भाग देने पर आपका आंसर आया 0.5। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर H2O का भार दिया गया है, कितना है 90 ग्राम। अब H2O का भी अणुभार निकालना है, इसका अणुभार नहीं दिया गया है, क्यों? क्योंकि हमें H2O का मोल निकालना है। मोल तभी निकाल पाएंगे जब हमें अणुभार और भार दोनों मालूम होगा। तो भार मालूम है, अणुभार नहीं मालूम है, इसलिए हमें अणुभार निकालना है H2O का। तो देखिए यहाँ पर H2O, देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1 होता है, गुणे 2, 2 लगा है 2 आ गया, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, यहाँ पर 16 आ गया, 2 का नाम 2 प्लस 16, 16 2 18, तो H2O का हमारा भार कितना मिला 18 मिला। भार कितना था H2O का 90 और भार कितना पाया 18। अब 90 में अगर हम 18 से भाग देते हैं, 18 पंचे 90, हमारा आंसर कितना आया 5 आया दोस्तों। समझ में आया दोस्तों, और भार ऐसे निकाला जाता है। अब उसके बाद देखिए, हमने एक फार्मूला बताया था, किसी का मोल निकालना है, मान लीजिए A का मोल निकालना है, A के मोल अपान बिलियन के कुल मोल, यही हमने बताया था। बस वही फार्मूला है दोस्तों। हमने सबसे पहले H2O का मोल अंश निकाला। H2O मान लीजिए A है, A इसको पढ़िए, A का मोल अंश निकालना है, फार्मूला क्या बना A का मोल अपान बिलियन का कुल मोल, यही था दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर H2O का मोल अंश निकाल रहे हैं, H2O अपान बिलियन की कुल मोल। बिलियन दो पदार्थों से बन रहा है, पहला हमारा CH3OH, दूसरा H2O, यही है ना। तो H2O का मोल बराबर H2O अपान बिलियन के कुल मोल, H2O प्लस CH3OH, दोनों को ऐड कर दिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पर H2O का मान कितना आया 5 आया। यहाँ पर देखिए H2O का मोल कितना आया 5 आया, 5 हो गया, अपान H2O का मान कितना आया 5, यही 5 आ गया, प्लस CH3OH का मान कितना आया 0.5, CH3OH का मान कितना है 0.5, ये मान यहाँ पर रख दिए। ठीक है, फिर 5 अपान इन दोनों को ऐड कर लीजिए 5.5। ठीक, अब दोनों को काट दीजिए, आपका आंसर है 0.91। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया x, H2O का मान आ गया 0.91 आया दोस्तों। फिर से देखिए H2O का मोल अंश निकाल रहे हैं, फार्मूला बना A का मोल अपान बिलियन का कुल मोल, तो H2O का निकाल रहे हैं, H2O अपान बिलियन का कुल मोल। बिलियन हमारा दो पदार्थों से बन रहा है, पहला हमारा CH3OH, दूसरा हमारा H2O, तो यहाँ पर आ गया H2O प्लस CH3OH। अब यहाँ पर सबके मान को रख देते हैं, तो H2O का मान कितना मिला, H2O का मान मिला 5, यहाँ पर 5 आया, अपान H2O का मान कितना है 5, यही वाला 5, प्लस CH3OH का मान कितना है 0.5, यहाँ पर रख दिया हमने 0.5। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, यहाँ पर आ गया 5.5। अब इन दोनों को काट दीजिए 0.91, हमारा आंसर आया H2O का मान आया 0.91। अब निकालते हैं CH3OH का मूलांक। अभी हमने निकाला H2O का, अब दूसरे पदार्थ का निकाल रहे हैं मूलांक CH3OH का। फिर वही फार्मूला A का मोल अपान बिलियन का कुल मोल। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर
अब इसका मूलांश निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आ गया NCH3OH अपान विलयन का कुल मोल। विलयन दो पदार्थों से बन रहा है, पहला हमारा H2O, दूसरा हमारा CH3OH। यहाँ पर आ गया H2O प्लस CH3OH, चाहे इसको पढ़िए चाहे मिलाकर पढ़िए, NH2O प्लस NCH3OH। ठीक, अब यहाँ पर मान रखिए NCH3OH का मान कितना आया, यहाँ पर देखिए NCH3OH का मान कितना आया 0.5 अपान NH2O का मान कितना आया दोस्तों, NH2O का मान कितना आया 5 आया, यहाँ पर आ गया 5 प्लस NCH3OH का मान कितना है, NCH3OH का मान कितना है 0.5 देखिए 0.5 अपान इन दोनों को ऐड करिए 5.5, ऐड करने पर इसको काट दीजिए, काटने पर हमारा आंसर आया 0.09। यहाँ पर आ गया XCH3OH बराबर 0.09, ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद अब इन दोनों के मूलांश को ऐड कर देते हैं, यही तो किए थे ना, पहले ए का मोल निकाले थे फिर बी का निकाले थे, लास्ट में आपस में ऐड कर दिए थे, इसका भी मूलांश निकल गया इसका भी मूलांश गया, अब लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए XH2O प्लस XCH3OH, अब दोनों के मान को ऐड करते हैं। अब XH2O का मान कितना आया 0.91 प्लस XCH3OH का मान कितना आया 0.09। आप दोनों को ऐड करने पर हमारा आंसर कितना आया 1। दोस्तों जो हमने फार्मूला बताया था उसी के तरीके से सेम आपका क्वेश्चन हल हुआ है, उसमें भी दो पदार्थ मिलाकर विलयन तैयार किए थे, आंसर कितना आया था 1। उसी की तरह हमने सेम न्यूमेरिकल हल किया, इसमें भी कितना आंसर आया 1। इसमें भी दो पदार्थ CH3OH H2O मिलकर एक विलयन तैयार किए हैं। आया दोस्तों समझ में, सिंपल सा तरीका है दोस्तों, फार्मूला आप याद करिए, न्यूमेरिकल अपने आप हल हो जाएगा दोस्तों, कठिन कुछ भी नहीं है।